श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी कथा का दूसरा भाग। ये कथा क्यों सुने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य इंदिरा एकादशी की कथा सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है, और जो मनुष्य इंदिरा एकादशी की कथा पढ़े और सुने तो ऐसे मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। ये समस्त पाप अनलिमिटेड होते हैं, ध्यान दो। और ये सब पाप बिना भुगते नष्ट हो जाएंगे, ये कथा सुनने और पढ़ने मात्र से। इसीलिए एकादशियों की कथा को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। मनुष्य का परम लाभ इसमें है। अत्यंत सरल उपाय जो अरबों खरबों वर्षों से भी अधिक पाप भुगतने में शायद लग सकते हैं, इतना समय ये केवल आधा घंटे पौना घंटे केवल ये कथा पढ़े सुने बस हिसाब बैठ जाएगा। निश्चित मानिए भविष्य में दुख नहीं मिलेगा जब भगवान श्री कृष्ण इस धर्म कर्म का फल जीवात्मा को देंगे। यह शास्त्र वचन है, यह गलत हो ही नहीं सकता। और इसमें भी तो भगवान स्वयं बोले हैं। ये इंदिरा एकादशी की कथा के वक्ता कौन है? भूले न होंगे आप, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और इसके श्रोता कौन है? महात्मा युधिष्ठिर। इसलिए ये शास्त्र वचन है, ये निश्चित वचन मानिए। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी कथा का दूसरा भाग। प्रथम प्रवचन में आप लोगों ने इंदिरा एकादशी कथा के 9वें श्लोक तक पढ़ा होगा, सुना होगा। अब 10वें नंबर के श्लोक से हम कथा प्रारंभ करेंगे। शास्त्र कहता है, मुनि ने कहा, राजन, आपके राज्य के 7 अंगों में कुशल तो है ना? आपकी धर्म में बुद्धि तथा भगवान विष्णु की भक्ति में प्रेम है ना? देवर्षि के इस वचन को सुनकर राजा ने कहा, देवर्षि, आपकी कृपा से मेरा हर प्रकार से कुशल है। आज आपका दर्शन हो जाने से हमारे सारे यज्ञ सफल हो गए। नारद जी ने कहा, राजन श्रेष्ठ, आप मेरे विस्मित करने वाले वचन को सुने। राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की और मैं श्रेष्ठ आसन पर बैठा। धर्मशील तथा सत्य वक्ता पुरुष यमराज की सेवा में लगे थे। अनेक पुण्यों को करने वाले किंतु व्रत में कमी होने के कारण आपके पिता को मैंने यमलोक में सभा में देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वो आप सुने। हे ब्राह्मण, माहिष्मति के प्रख्यात राजा इंद्रसेन से आप कहना
कि पूर्व जन्म में उद्भूत किसी पाप के कारण मैं यमराज के सन्निकट हूं। हे पुत्र, इंदिरा एकादशी के व्रत से उत्पन्न पुण्य को मेरे लिए दान करके तुम मुझे स्वर्ग में भेज दो। इस प्रकार से कहने के कारण मैं आपके पास आया हूं। हे राजन, पिता को स्वर्ग प्राप्ति कराने के लिए आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें। उस व्रत के प्रभाव से आपके पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत बताए। यह व्रत किस विधि से, किस पक्ष में और किस तिथि में करना चाहिए? नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं आपको इस व्रत की विधि को कहता हूं, उसे आप सुने। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। उसके बाद दोपहर की बेला में सावधानी पूर्वक स्नान करना चाहिए। पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करना चाहिए। फिर दिन में एक बार भोजन करके रात्रि में भूमि पर शयन करे। अस्तु, अब इस अंक में ये कथा यहां तक, ये मैंने आपको इंदिरा एकादशी कथा के 22वें नंबर के श्लोक तक इस वीडियो में कथा सुना दी। इस कथा के शेष भाग आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए लापरवाही छोड़कर ये कथा अवश्य पढ़े, अवश्य सुने। और एक बात, ये जो मैंने दूसरा भाग बोला इस वीडियो में, इसमें बहुत बड़ा एक रहस्य है। आप एक दो बार सुनिए, संभव है आप उस रहस्य को जान जाएंगे। मुझे कमेंट्स में बताइए कौन कौन इस बात को जान गया। बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत ही बड़ा। अब मैं कुछ इशारा कर रहा हूं, संकेत, हिंट दे रहा हूं। वो बहुत बड़ा रहस्य कौन सा है, ध्यान दो। ये व्रत करने वालों को तो बहुत गौर से ये जानना चाहिए। तो बस मैंने संकेत दे दिया है, हो सकता है आपने इस रहस्य को पा लिया हो। मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स लिखकर बताइए, अपने सब अभिप्राय भेजिए। यथासंभव यथा अवकाश में उत्तर भी देता हूं, आगे भी देता रहूंगा। कमेंट में जो आते हैं कमेंट्स उसके। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरेश्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।